किस तरह? बिल्कुल, हम सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के लिए, राष्ट्र के लिए उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे समय में जबकि भारत आर्थिक रूप से बहुत विकट समस्याओं का सामना करते हुए गुजर रहा था, उस समय एक ऐसा तांत्रिक सामने आया, अर्थ का, इकोनॉमी का एक ऐसा तांत्रिक सामने आया जिसने देश को उस संकट से उबारा। आज भी देश में जो आर्थिक स्थिति देश की है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए टिकी हुई है कि उसमें मनमोहन सिंह जी के विचार समावेश हैं। तो ऐसे महान अर्थशास्त्री को, ऐसे महान प्रधानमंत्री को हम सब नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण उभरा है, पौड़ी में आप एक बड़ी रैली प्लान कर रहे हैं, क्या उसकी रूपरेखा होने जा रही है? क्या आप उसमें? मैंने सरकार को 10 दिन का समय दिया कि सरकार 10 दिन में ये तमाम जो बातें उठी हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आरोपी हैं, जो संभावित अपराधी हैं, उनकी तहकीकात करे और मुकदमा उन पर दर्ज करे और ईमानदारी से सरकार इसकी जांच करे। लेकिन सरकार की मंशा मुझे लग नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान मामले को और उलझाने का काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मैंने तो सोचा कि ऐसी छोटी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना खुद अपनी भी तौहीनी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पहले तो खुद ही हटा देना चाहिए। नहीं हटा रहे तो उन्हें स्वयं भी इस्तीफा देना चाहिए। क्या बात करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति का नाम है कि ये व्यक्ति वो तथाकथित वीआईपी है और उनकी पार्टी के एक विधायक, पूर्व में जो विधायक रहे हैं, उनका और उनकी पत्नी का आपस का वार्तालाप वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि वो यही वीआईपी है। अब क्योंकि किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में देखा जा रहा है समाज में, तो सरकार को क्या उस व्यक्ति के हित में भी जांच नहीं करनी चाहिए कि ये है कि नहीं? सरकार को जांच करनी चाहिए। और ऐसे में भट्ट जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का तो इससे लेना देना ही नहीं, कांग्रेस का क्या मतलब है इससे? एक अपराध हुआ, कांग्रेस तो कह रही कि जांच होनी चाहिए। अब भट्ट जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का अपमान कर दिया। सच में तो भट्ट जी, आपकी पार्टी ने किसी जाति का अपमान किया है, क्योंकि आप उनकी जाति बता रहे हैं। एक अपराधी, संभावित रूप में जो अपराधी है, उसकी जाति को बताकर आप एक वर्ग का अपमान कर रहे हैं। फिर उसके बाद कल मैं और सुन रहा हूँ, मैं कल तक तो चुप रहा कि भाई चलो एक बार इन्होंने गलती कर दी। अब कल क्या बोल रहे हैं कि मैंने सुना कि जिन उनकी पत्नी ने, पूर्व विधायक की पत्नी ने महेंद्र भट्ट जी पर भी आरोप लगा दी कि भाई ये मेरे से मिले थे, इन्होंने मेरे से क्या क्या बातें की, क्या मैं उन बातों को सार्वजनिक कर दूँ, ये कुछ कहा उन्होंने इस तरह। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा बोल दिया तो ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। तो क्या फजूल की बातें हैं ये? अगर महेंद्र भट्ट जी आपने ऐसे कृत्य किए हैं तो ब्राह्मणों का अपमान आपने किया, और अगर आपकी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने किसी जाति के लोग हों, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उस जाति का अपमान उन्होंने किया। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है। इस सरकार को जांच करनी पड़ेगी। हम इस सरकार को यहाँ से दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे, ये जांच इनको करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि उस बेटी की आत्मा चीख कर पुकार रही है कि मुझे न्याय दो। और ये समय समय पर ये बातें जो उबाल ले रही हैं, ये उसी का परिणाम है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। इसलिए हम यहाँ से दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे इनको और इसकी जांच कराएंगे। पौड़ी में कब हो रही रैली? पौड़ी में मैंने आज अपने सहयोगी जितने हमारे उनसे वार्ता की है। हम साथ को सब वरिष्ठ नेता भी, एक जो कोर कमेटी है उसकी बैठक करेंगे। और मैं समझता हूँ कि 4-5 तारीख को, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 2-3 तारीख तक समय, मतलब मौसम, बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो हम मौसम विभाग से भी संपर्क कर रहे हैं। अगर 5-6 तारीख तक मौसम साफ रहेगा तो हम 5-6 तारीख को प्लान कर रहे हैं। सर, इसमें एक बात यह है, क्योंकि जब आप
इस आंदोलन को चला भी रहे थे अंकिता भंडारी के, उस समय बीजेपी के संगठन महामंत्री का भी नाम आया था। उस समय भी ये कहा गया वीआईपी वही है, आप लोगों ने भी और कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पे की। अब क्योंकि दूसरा वीआईपी आ गया, तो फिर ऐसे में आपको नहीं लगता कि भाई जब तक चीजें पुख्ता ना हो जाए तब तक इस तरीके से? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इसलिए हो रहा है कि सरकार पुख्ता जांच नहीं कर रही है। अगर यही जांच सीबीआई के माध्यम से हो जाती और वर्तमान किसी न्यायाधीश महोदय की देखरेख में जांच होती तो सबको उसको मानना पड़ता। क्योंकि सरकार पुख्ता जांच नहीं कर रही है और परिस्थितियां निश्चित रूप में संदेहास्पद हैं, संदिग्ध हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ये तो होता ही है कि भाई थोड़ा जो उनकी पत्नी है 2-3 बीजेपी के पदाधिकारियों का नाम ले लिया, तो बीजेपी की सरकार को ये चाहिए कि ऐसे अनावश्यक लोगों पर ये सब बातें न चिपकें, इसलिए तटस्थ जांच हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सब लोग इस बात को जानते हैं कि जिस दिन अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर उस नहर से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, उस रात को मतलब उसका शरीर रात को शाम के समय मतलब रिकवर किया गया और वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया होगा। उसी रात को वहाँ की विधायक रेणु बिष्ट उन्होंने वो कमरा तोड़वा दिया और अगले दिन सुबह सुबह धामी जी को बजरंगबली के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था कि बजरंगबली है धामी, तो जिन्होंने जो है एक अपराधी का। पहले मैं वहां गया जहां पर ये पहले सुबह तो हमने सोशल मीडिया में देख लिया था कि बीजेपी के सब नेता अपने को बजरंगबली बता रहे हैं, हम बजरंगबली बन गए। जब मैं वहां गया मौके पर मैंने देखा तो कमरा तोड़ा गया था। मैंने कहा ये पूरा रिजॉर्ट तो और इधर उधर है, ये कमरा एक ही। बोले इसी में रहती थी वो लड़की अंकिता भंडारी, इसी में रहती थी। मुझे शक हुआ कि भाई अगर बजरंगबली बनना था तो उसकी हरिद्वार में हवेली है, कोठी है, वो तोड़ते, क्या हमने उसकी हवेली तोड़ दी? ये तो अंकिता भंडारी जहाँ रहती थी, ये तो सबूत नष्ट करने का मुझे नजरिया लगा कि भाई इस नजरिए से तो लग रहा है सबूत नष्ट किए। देखिए आप सब लोग जानते हैं आजकल सब थोड़ा थोड़ा साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी सब जानते हैं। जब ऐसे केसों में, बहुत गहरे केसों में जब जांचें होती हैं तो जिस कमरे में वो लड़की थी उस कमरे से तमाम सैंपल लिए जाने थे। क्या सैंपल लिए जाने थे? जिस बिस्तर में वो सोती थी उस बिस्तर में क्या मिलता, मतलब बाल मिल सकते थे किसी के, उस बिस्तर में प्रिंट मिल सकते थे किसी के, उस बिस्तर में पसीने का कोई बूंद मिल सकता था, खून के धब्बे हो सकते थे क्योंकि उसके साथ मार पिटाई हुई, हत्या हुई, खून के धब्बे मिल सकते थे, लार मिल सकती थी, मतलब कुछ भी मिल सकता था बिस्तर में। बिस्तर को जलाने की कोशिश हुई फिर। उसके बाद उस जो बचा खुचा था बिस्तर उसको जो है पानी में डाल दिया ताकि जो भी कुछ उसमें हो तो सब खत्म हो जाए। तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश है। तो आपको याद होगा पोस्टमार्टम स्थल पर आकर मैंने सबसे पहले ये बात कही कि ये जो बजरंगबली बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक तो पूरा जितना भीड़ थी सब उनको बजरंगबली बता रहे थे कि बजरंगबली बन गए, बजरंगबली बन गए, सरकार बजरंगबली बन गई। लेकिन मैंने आकर वहां पर कहा कि ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां बयां कर रही हैं कि सबूतों को मिटाने का काम हुआ है। और जब मैंने ये कहा तब लोगों के ध्यान में एक दो हमारे पत्रकार साथी थे वहां, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो लोग भी थे, वो लोग भी इस दृष्टि से इसको देख रहे थे। लेकिन जब हमने ये बात कही तो फिर लोगों को ये लगा कि यार वाकई ऐसी बात है क्या, मतलब ये बजरंगबली बनने के जो पीछे जो जोर लगा रहे हैं, ये सबूत मिटाने के लिए उन्होंने सब ये तोड़फोड़ किया और बात वही है। दूसरा पवार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी को दो काम थे, एक सबूत इकट्ठा करना और दूसरा आरोपियों को बेनकाब करना। एसआईटी ने इसके ठीक विपरीत काम किए, सबूतों को नष्ट करना और गवाहों को हतोत्साहित करना और आरोपियों को बचाना, ये एसआईटी ने काम किए। मैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ऐलान करता हूं कि जिस दिन भी हमारे हाथ में पावर आएगी, ताकत आएगी कलम में, हम एसआईटी के उन अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा करेंगे कि उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति विमुखता दिखाते हुए अपने राजनीतिक आकाओं को बचाने का काम किया, उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ किया और वो इस लायक नहीं है कि वो इस प्रकार के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के पदों की शोभा बढ़ाए। तो इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, जो ये महिला आरोप लगा रही है, मेरा पूरा सवाल सुनिएगा, क्या किसी तरीके से आप लोगों का उनसे संपर्क हुआ है? क्योंकि वो अपने बयान में ये कह रही है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं कांग्रेस में जाऊंगी तो मैं ज्यादा खुलकर भाजपा को नंगा कर सकूंगी। देखिए,
हमारा कोई पार्टीगत मकसद नहीं है, ना हमारी उस पूर्व विधायक की पत्नी से कोई हमारा कोई संपर्क, जान पहचान, फोन में कभी वार्ता, हम कभी मतलब मेरा तो कभी मतलब ही नहीं उठता है कि मैंने कभी किसी को इस तरह की वार्ता की। जहां तक पार्टी की बात है, अभी वो प्राथमिकता है ही नहीं। प्राथमिकता यह है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया जाए, और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उस महिला ने जो रहस्योद्घाटन किया है, इसके लिए मैं उस महिला को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये रहस्योद्घाटन किया है। और हर एक गंभीर है और अभी भी लगातार इस तरीके के मामले आ ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस पे एक बड़ा वृहद वो करने की जरूरत है? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि समाज में, जनता में जो बातें हो रही हैं उनको विरोध के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। ये विपक्ष का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। पर सरकार है कि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, और चूंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है और अंततोगत्वा शक्ति जनता के हाथ में आती है। हम भविष्य में भी अभी भी सरकार को जगाने का काम करेंगे, लेकिन ये ऐसी बेशरम सरकार है और ऐसी बेशरम पार्टी सत्ता में है कि गणेश गोदियाल ने खिलौना क्या पकड़ा तो उन्होंने कह दिया कि ये आतंकवादी संगठन का मुखिया है, और बैकफायर हुआ उन्हें, मतलब लोगों को गाली लगी ये बात। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही से काम करना चाहिए, उनकी सरकार को जवाबदेही से काम करना चाहिए। और खास करके मैं महेंद्र भट्ट जी को आज से नहीं जानता, 2002 में हम दोनों एक ही सदन के सदस्य थे, वो भी विधायक थे, मैं भी विधायक था, पर इतनी हल्की बातें करते हैं। ये अनुसूचित जाति का कांग्रेस ने क्या कर दिया, अपमान कर दिया। भाई, किसी भी संभावित अपराधी की, सस्पेक्टेड जो आरोपी हैं, मतलब उनकी कोई जाति थोड़ी होती है। कल गणेश गोदियाल कोई अयोग्यता अर्जित कर दे, गणेश गोदियाल कोई अयोग्यता अर्जित कर दे, तो गणेश गोदियाल को उस अयोग्यता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उसकी जाति से नहीं। मैंने अगर कोई अयोग्यता कर दी तो मेरी जाति के सब लोगों ने क्या अयोग्यता अर्जित कर दी? ऐसा नहीं होता है। महेंद्र भट्ट जी के ऊपर आरोप लगा है, तो क्या सभी भट्टों को हम ऐसे माने? सभी लोगों को हम ऐसे माने? ऐसा नहीं हो सकता है। तो महेंद्र भट्ट जी, आपके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच हो, आपके ऊपर आरोपों को साफ करने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए, बशर्ते इस बात को कि आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करें। ये उचित नहीं है। सर, इस दौरान आप दिल्ली भी थे और